एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में हमें 3 सदिश दिए गए हैं और उनका क्या ज्ञात करना है, योगफल। एग्जाम्पल क्या हमारा, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों सदिशों का क्या ज्ञात करना है, योगफल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हल देखो। तीनों सदिशों का क्या ज्ञात करना है, योगफल। आप योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई के घटकों में जुड़ेंगे जे के जे में और के योग करते हैं। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप और माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप और माइनस का 7 2 3 4, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 4 आई कैप 6 और 2 8, तो यहां कितना बचेगा, माइनस का 4 जे कैप 3 और 1 4, यहां कितना बचेगा, माइनस का 3 के कैप। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, आंसर। 3 सदिशों का क्या ज्ञात करना था हमें, योगफल। इसमें कोई दिक्कत। ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यदि ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप वाई जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर समान सदिश हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी दो सदिश समान दिए गए हैं तो उनके संगत घटक क्या होंगे, बराबर। दिया है सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश है, ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश है, अतः इनके संगत घटक बराबर होंगे, अतः इनके संगत घटक बराबर होंगे। आई का गुणांक कितना है, एक्स, और आई का गुणांक कितना है, 2। आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ जे का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ पे जे का गुणांक कितना है, वाई, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2। जेड का गुणांक के का गुणांक कितना है, जेड, और इधर के का गुणांक कितना है, ए, तो जेड बराबर कितना आएगा। तो दो सदिश बराबर हो तो उनके संगत घटक क्या होते हैं, बराबर। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2, वाई बराबर कितना आ गया, 2, और जेड बराबर कितना आ गया, ए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। कोई दिक्कत इनमें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो,
एग्जाम्पल नंबर 3, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे। क्या पहला बात अपने को क्या हल करना है, क्या मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले अपन ने भी पढ़ा ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तो मोड ऑफ ओपी वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा, यहां से अंडर रूट आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक कितना है 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया रूट 5। मोड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 4 और 1 5। ए का परिमाण कितना आया रूट 5 और बी का परिमाण कितना आया रूट 5, दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल। तो मोड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है, मोड ऑफ बी वेक्टर। दूसरी बात अपने को ये पूछिए कि क्या ये समान सदिश हैं। इसी प्रश्न में अपने को ये भी पूछा गया है कि क्या ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब दो सदिश समान होंगे कब, जब उनके संगत घटक क्या हो बराबर। यहां आई का गुणांक कितना है 1 और यहां पे आई का गुणांक कितना है 2, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के संगत घटक बराबर नहीं है, इसलिए सदिश समान नहीं। दो सदिश समान कब होंगे, जब संगत घटक क्या हो बराबर हो, संगत घटक क्या हो बराबर। यहां आई का गुणांक कितना है 1 और यहां आई का गुणांक कितना है 2। क्या संगत घटक बराबर है, क्या नहीं है, संगत घटक बराबर नहीं है। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश नहीं है। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एक तो क्या पूछा था हमें, क्या मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, और दूसरा हमें क्या पूछा था, क्या ये समान सदिश है। तो मोड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है, मोड ऑफ बी वेक्टर के। इनका परिमाण तो बराबर है लेकिन ये समान सदिश नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके संगत घटक बराबर नहीं है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा पीछे मात्रक सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण कितना हो 1 हो। ज्ञात कैसे करते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। अब अपन क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा
अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 1 का वर्ग कितना होगा 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया रूट 14। ए कैप कितना आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप बटे हुए रूट 14। 14 का सभी पदों में क्या लगा देंगे भाग। ये क्या हो गया ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, जिसको किससे निरूपित करते हैं ए कैप्स। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ए वेक्टर बराबर आई कैप, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई। आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई। तो सबसे पहले अपन इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है a, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, तो उसका परिमाण कितना हो जाएगा 7। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है ए कैप। ए कैप कैसे ज्ञात करते हैं ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस 2 का कितना होता है 4, 4 और 1 5। तो मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा रूट 5। तो ए कैप कितना आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप बटे हुए रूट 5। अब जो सदिश ज्ञात कर रहा है उसका परिमाण कितना आना चाहिए 7, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से। 7 ए कैप 7 आई कैप माइनस जे कैप बटा रूट 5। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का क्या हो गया आंसर। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना था जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई, जिसका परिमाण कितना हो 7 इकाई। तो अपन मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे और उसको कितने से मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है 1, इसका परिमाण कितना आ जाएगा 7। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था